में घायल जवानों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहे। घायल जवानों से मुलाकात के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं है, कोई चाइना बॉर्डर पर चल रही लड़ाई नहीं है। नक्सली आदिवासियों के बीच छिपे होते हैं, आदिवासियों से घुले मिले होते हैं। पूरे गांव को घेर कर आक्रमण नहीं हो सकता। यह सेंसिटिव लड़ाई है। जवान अचानक फायर नहीं कर सकते। इन सब के बाद भी जवान जिस तरह से लड़ रहे हैं, यह निर्णायक युद्ध की तरह है। उनका भरोसा है कि अमित शाह जो काम ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो हमारे जवान आज अभी हॉस्पिटलाइज हैं, वो चाहे रामकृष्ण हो, MMI हो या नारायणा में अन्य हॉस्पिटल में, वो सबसे एक एक पेशेंट से माननीय अमित शाह जी बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनके इलाज की व्यवस्था डॉक्टरों से सीधी राय ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि यदि कहीं यहाँ से बाहर हायर सेंटर भेजने की ज़रूरत तो नहीं है। मगर सभी हमारे जितने भी जवान हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और इस इलाज से वो संतुष्ट भी हैं। उनकी सर्जरी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब रिकवरी का टाइम बाकी है और वो अब गंभीर स्थिति से अच्छी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब कोई और इनमें से किसी की कैजुअल्टी होगी। सब सुरक्षित रहेंगे, सब ठीक होंगे, ऐसा आश्वासन भी मिला। और गृह मंत्री जी का आना एक संदेश रहता है। एक जवान के लिए उसका सर्वोच्च कमांडर होम मिनिस्टर यदि आ जाए और उनसे हालचाल पूछे, बात करे सीधे से, तो उनका मनोबल आसमान में रहता है। तो ये माननीय गृह मंत्री जी ने एक एक व्यक्ति से पूछा है, हॉस्पिटल से भी पूछा है और एक बात स्पष्ट कहा है कि नक्सल और नक्सल समस्या का समाधान अंतिम रूप से होना चाहिए। ये बार बार की घटनाएं उचित नहीं हैं और इसके लिए एक लंबी कार्य योजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके इसके समाधान की दिशा में, आगे बढ़ने की दिशा में सोच रहे हैं। और अमित शाह जी जो सोच लेते हैं उसका 100% क्रियान्वयन होता है। ऐसे होम मिनिस्टर के रूप में उनकी छवि है। तो निश्चित रूप से जब यहाँ आए हैं, छत्तीसगढ़ में बीजापुर तक गए हैं, जगदलपुर में लोगों से मिले हैं, पुलिस के जवानों से मिले हैं, DG से मिले हैं, सेना के अन्य सभी अलग अलग, वो चाहे CRPF हो, चाहे ITBP हो, BCF हो या हमारे अलग अलग सेंट्रल फोर्सेस से भी बात किए हैं। तो मुझे लगता है कि इनके बातचीत का निष्कर्ष निकलेगा और एक निर्णायक दिशा में हम जाने के प्रयास करेंगे, ऐसा उनके विचार और सोच से लगता है। कहा जा रहा है कि जगदलपुर में जो उच्चस्तरीय बैठक हुई है, ऑपरेशन प्रहार को इनपुट आपको साझा। मैं वहाँ उस बैठक में उपस्थित नहीं था। मैं उस संदर्भ में कुछ बात नहीं बोल सकता कि उस बैठक में क्या विषय हुआ। और जहाँ तक सवाल है रणनीति का भी खुलेआम ऐसा ओपन नहीं किया जा सकता कि हम क्या करने जा रहे हैं। रणनीति वही होती है जो गुप्त होती है। तो ये निर्णय तो माननीय होम मिनिस्टर साहब करेंगे और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार करेगी। क्या ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि सीधा डायरेक्ट आर पर की लड़ाई लड़ी जाए? क्योंकि ऐसा कोई पाकिस्तान, हिंदुस्तान या चाइना बॉर्डर नहीं है कि आर पार की लड़ाई हो। ये आदिवासी भाइयों के बीच में छुपे रहते हैं और ऐसा नहीं है कि किसी को भी चिन्हांकित किया जाए। वो आदिवासियों से घुले मिले रहते हैं, उनको सामने रख के रणनीति बनाते हैं। तो बड़ा नुकसान ऐसा किसी को पूरा गांव को हम घेर के और उनको आक्रमण नहीं कर सकते। उनमें से 2 लोग 4 लोग रहते हैं। तो इसलिए लड़ाई बहुत सेंसिटिव लड़ाई है। बहुत इसमें फोर्स को सोचना पड़ता है और नक्सल तो कहीं भी फायर झोंक देता है अचानक आके, मगर हमारे जवान अचानक फायर नहीं खोल सकते क्योंकि उनको डर रहता है कि उसमें हमारे भोले भाले लोग ना मरें। तो ये बहुत बड़ा समस्या है जो हमारे फोर्स के रहता है। मगर उसके बाद भी जिस मनोबल से लड़ रहे हैं, तो एक निर्णायक युद्ध की तैयारी तो है।